Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a charge plus q is kept at the corner of a cube. Electric flux passing through one of the faces not touching the charges. Okay, A option q by 24 epsilon naught, B option is q by 3 epsilon naught, थर्ड ऑप्शन में q by epsilon naught, फोर्थ ऑप्शन में q by 6 epsilon naught. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बताना है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ऑफ द फेसेस ऑफ द वन ऑफ द फेसेस नॉट टचिंग द चार्ज बताना. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए. देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख लीजिए. ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं. तो देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आपका. इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए क्या होता है आपका. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज पासिंग थ्रू ए सरफेस. ओके, किसी सरफेस से आपका जितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, पास करता है, दैट इज कॉल्ड अवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके, अब देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए यहाँ पर हमें डिफाइन करना है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. देखिए फ्लक्स आपका क्या होता है, मैथमेटिकली हम इसको ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन होगी. इट इज इक्वल टू द टोटल चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. ओके, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके, क्वेश्चन में देखिए बोला है उसने एक चार्ज को हमने क्या पर रखा है, कॉर्नर ऑफ द क्यूब पर रखा है, क्यूब के कॉर्नर पर रखा है. तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ऑफ द प्लेसेस दैट आर नॉट टचिंग द चार्ज, जो उस चार्ज को टच नहीं कर रहा है, उससे आपका बताना है हमें कि कितना आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, आपका पास होगा. ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे. कॉर्नर पर आपका चार्ज रखा. ओके, तो मैं देखिए एक यहाँ पर मैं यहाँ पर क्यूब बनाता हूँ. मुझे बेसिकली यहाँ पर 8 क्यूब्स बनाने होंगे. ओके, आई विल ट्राई. ओके, देखते हैं डायग्राम कैसा होता है. ओके, ये आपका देखिए एक आपका यहाँ पर एक कैपिटल, ये आपका एक क्यूब है. ओके, दिस इज ए क्यूब. ओके, इस तरीके से आपका क्यूब है. ओके, ये आपका क्यूब देखिए, ये आपका क्या होगा, दिस इज वन क्यूब. ओके, अब इस क्यूब के देखिए हमें क्या करना है, 8 पार्ट्स करने हैं. क्या करने हैं, 8 पार्ट्स करने हैं. ओके, तो देखिए बच्चों 8 पार्ट्स हम कैसे करेंगे आपका. ये मान लीजिए कोई इसका सेंटर है. ओके, दिस इज ये अपने इन दोनों फेसेस को जोड़ने वाला. ओके, एक इन दोनों फेसेस को जोड़ने वाला, यहाँ पर से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी. एक लाइन हमने इस फेसेस को जोड़ने वाली ड्रॉ कर दी. ओके, एक लाइन हमने यहाँ पर से इस तरीके से क्या कर दिया, ड्रॉ कर दी. ओके, इस फेसेस को जोड़ने के लिए. ओके, एक लाइन देखिए हमने यहाँ पर से इस तरीके से ड्रॉ कर दी. ओके, इसको हम डिफरेंट पेन से लिख लेते हैं. ओके, ये लाइन आपकी देखिए इस तरीके से हो जाएगी. ओके, हम यहाँ पर से इस फेस को भी इस तरीके से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे. ये हम देखिए बीच में ये सबके सबके आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और आपके मिडिल से पास हो रहे हैं. कहाँ से पास हो रहे हैं, आपके मिडिल से पास हो रहे हैं. ओके, और एक देखिए एक फेस आपने क्या कर लिया सिमिलरली, एक फेस हम यहाँ पर से ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, दिस वन, दिस वन. ओके, ये आपका इस एक्सेस के अबाउट भी हमने क्या कर लिया, एक फेस आपका ड्रॉ कर लिया. ओके, ये थोड़ी सी ज्योमेट्री आपकी. ओके, ये आपका इस तरीके से आपके फेसेस हो गए. ओके, दिस विल बी अवर फेसेस. ओके, अब देखिए यहाँ पर देखिए हमने क्यूब क्या कर लिया, क्यूब को देखिए 8 पार्ट में क्या कर लिया, आपका डिवाइड कर लिया. यहाँ पर हमने क्या कर लिया, देखिए क्यूब को हमारे यहाँ पर 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. ओके, देखिए मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, एक क्यूब आपका ये है, दिस इज अवर फर्स्ट क्यूब. ओके, ये क्यूब की एक साइड हो जाएगी. ओके, ओके, दूसरी साइड देखिए आपकी ये हो जाएगी, ये वाली साइड. यहाँ पर से आपका देखिए सेंटर से भी एक लाइन पास हो गई, ये एक क्यूब आपका सिमिलरली ये हो जाएगा. ओके, दिस इज अवर फर्स्ट क्यूब. मैं आपको एक क्यूब बना के दिखा रहा हूँ. ओके, एक क्यूब आपका ये हो गया. ओके, सिमिलरली देखिए इसको मैंने फर्स्ट क्यूब बोल दिया, इसके पीछे भी आपका क्या होगा, एक क्यूब होगा. एक क्यूब ये है थर्ड, एक क्यूब ये है आपका फोर्थ. सिमिलरली एक पांचवा ये हो जाएगा, एक छठा इस साइड हो जाएगा, एक सातवां ये हो गया, एक आठवां हो गया. ओके, सिमिलरली ऐसे के आपके 8 क्यूब है. ओके, ये मैंने बनाया क्यूब बेसिकली. देखिए क्वेश्चन ने बोला कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज को हमने क्या रखा है, इस केप्ट एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब. ओके, ये मान लीजिए आपका एक सिंगल क्यूब है. ओके, दिस इज ए क्यूब, ये आपका क्या है, क्यूब है. इसके हमने क्या कर रखा है, कॉर्नर पर आपका एक चार्ज रखा है, जो कि आपका प्लस क्यू चार्ज है. ओके, एक चार्ज को देखिए मान लीजिए आपने इस तरीके से यहाँ पर रख लिया. ओके, अब ये देखिए जो ये चार्ज है, ये चार्ज का देखिए कितना कंट्रीब्यूशन आपका इस क्यूब के अंदर आ रहा है. क्यूब के अंदर देखिए कितना कंट्रीब्यूशन आएगा. देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपका ये आपका कोई मिडिल वाला स्पेयर है. ओके, ये यहाँ पर आपका ये आपका स्पेयर है. ओके, तो देखिए इसमें आपका ये चार्ज का कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, हमें ये फाइंड आउट करना है. इस चार्ज के कारण जो आपका कंट्रीब्यूशन आएगा आपको वो फाइंड आउट करके बताना. ओके, तो देखिए बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, देखिए एक चार्ज इसके इस साइड पर था, एक क्यूब आपके इस साइड पर था. ओके, सिमिलरली एक आपका आगे के साइड था. ऐसे चार्ज तो आपके चार क्यूब देखिए आपके ऊपर है, चार क्यूब क्या हो जाएंगे, इसके नीचे हो जाएंगे. ओके, तो देखिए बच्चों जो नीचे वाले चार हैं, ओके, ये चार्ज को हमने कहाँ पर रखा है, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब. ओके, चार्ज को कहाँ पर रखा है, इस कैप्ट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब. अगर हम इसे क्यूब के कॉर्नर पर रखेंगे तो एक क्यूब के अंदर इसका कितना कंट्रीब्यूशन आएगा. देखिए चार क्यूब तो आपके नीचे से हैं. ओके, और चार क्यूब आपके क्या ऊपर है. तो देखिए अगर हम नीचे वाले चार क्यूब का कंट्रीब्यूशन हटा दें तो हम बोलेंगे कि 1/4 कंट्रीब्यूशन, सॉरी
1/2 कंट्रीब्यूशन तो ऊपर के 4 क्यूब में जाएगा, और 1/2 कंट्रीब्यूशन आपके नीचे के 4 क्यूब में जाएगा। ओके, 1/2 कंट्रीब्यूशन आपके ऊपर के 4 क्यूब्स में जाएगा, और 1/2 कंट्रीब्यूशन आपके जो नीचे के 4 क्यूब्स हैं। ओके, यहाँ पर देखिए आपके 4 क्यूब्स ऊपर के जो हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर के देखिए 1 2 3 4 4 क्यूब्स ही हो गए। देखिए 1 2 3 4 ऊपर के 4 क्यूब्स हैं, और 5 6 7 8। ओके, ये आपके नीचे के 4 क्यूब्स हैं। ओके, तो देखिए अगर इस चार्ज का कंट्रीब्यूशन देखना है, ये चार्ज क्या रखा है आपका, मिडिल पर रखा है बिल्कुल। ओके, तो देखिए हम बोल सकते हैं कि इसके कारण आधा कंट्रीब्यूशन तो आपके ऊपर के 4 क्यूब्स में आएगा। ओके, और आधा चार्ज आपका नीचे के 4 क्यूब्स में आएगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि देखिए नीचे वाले से तो हमने उनको हटा दिया, ऊपर वाले में क्या बच गया आपका, आधा, यानी कि जो चार्ज था, चार्ज का Q/2 पोर्शन आपका आपका यहाँ बच गया। ओके, अब इस हाफ में भी देखिए ऊपर आपके कितने हैं, 4 क्यूब्स हैं। कितने क्यूब्स हैं आपके, 4 क्यूब्स हैं। उसमें भी ये आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं देखिए Q/2 तो अब पहले बच गया था ऊपर वालों के लिए, अब ऊपर वाले में भी 4 में और फिर से डिवाइड होगा, तो हम लिख सकते हैं Q/2 टाइम्स 1/4। तो कितना हो गया आपका, Q/8 कंट्रीब्यूशन। तो हम लिख सकते हैं देखिए एक क्यूब के हिस्से में, ओके, ये आपका इस चार्ज का कितना पार्ट आएगा आपका, Q/8। मान लीजिए इसका टोटल चार्ज Q है, तो आपका Q/8 क्या आएगा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल आपके कॉर्नर पर रखा होता है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाता है, Q/8 हो जाता है। ओके, अगर हम देखिए उसको यहाँ पर क्या रखते हैं, अगर हम देखिए अगर हम उसको फेस पर रखते हैं, तो फेस पर रखते हैं तो कितना होता है, देखिए Q/2 आ जाता है। ओके, अगर हमने कॉर्नर पर रखा है तो कितना आ गया आपका, Q/2 आ गया। अगर हम कॉर्नर से थोड़ा सा भी इनसाइड ले आते, ओके, यानी कि इस क्यूब के अंदर आता, तो फिर टोटल कंट्रीब्यूशन क्यूब के इक्वल आ जाता। ओके, लेकिन ये चार्ज आपका कॉर्नर पर रखा है, तो कितना कंट्रीब्यूशन आएगा आपका, Q/8 कंट्रीब्यूशन आएगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं देखिए यहाँ पर से, यह आपका जैसा क्या है, क्यूब है, दिस इज द क्यूब। अगर आपने क्यूब के कॉर्नर पर आपका एक क्या रखा है, चार्ज रखा हुआ है, दिस इज अवर क्यूब। ये क्या आपका, ये आपका इस तरीके से आपका क्यूब है। ओके, यहाँ पर जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो आपने कहाँ पर रखा हुआ है, चार्ज पार्टिकल आपने इसके कॉर्नर पर रखा हुआ है। ओके, और यहाँ पर मान लीजिए आपका दिस इज द चार्ज। ओके, तो चार्ज का देखिए आपका सिर्फ 1/8 पोर्सन यहाँ पर आया हुआ है। ओके, 1/8 पोर्सन देखिए इस चार्ज के अंदर आएगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इस Q/8 चार्ज इसने एनक्लोज कर रखा है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है Q एनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसने कितना देखिए टोटल चार्ज Q था, लेकिन हमने इसको कॉर्नर ऑफ द क्यूब पर रखा है, तो Q एनक्लोज्ड कितना हो जाएगा आपका, टोटल Q डिवाइडेड बाई 8 टाइम्स हो जाएगा। ओके, और एप्सिलॉन नॉट ये आ जाएगा, सो दिस विल बी द टोटल फ्लक्स। ये क्या हो जाएगा आपका, टोटल फ्लक्स इस क्यूब से पास होगा। ओके, अब क्वेश्चन में देखिए उसने क्या बोला आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ऑफ दैट फेसेस, दोज आर नॉट टचिंग द चार्ज। ओके, तो देखिए इस चार्ज को देखो, आपका ये वाला फेस तो टच कर रहा है, ये फेस। ओके, मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है। ओके, दिस इज अवर वाई एक्सिस। ओके, ये आपका क्या है, जेड एक्सिस। ओके, तो ये जो प्लेन है जो आपका वाई जेड प्लेन में है, ये तो इस फेस को टच कर रहा है, इस चार्ज को टच कर रहा है, इस पर इसका कंट्रीब्यूशन नहीं देखना है। सिमिलरली देखिए एक्स जेड प्लेन जो ये वाला प्लेन है, ओके, ये भी इस चार्ज को टच कर रहा है, तो इस पर भी इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। ओके, और सिमिलरली जो वाई जेड प्लेन है जो डाउन द प्लेन है, ओके, ये वाले भी इसको टच कर रहा था, हम बोल सकते हैं इस पर भी इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। ओके, तो जो फेसेस आपके बच गए, आपके कितने फेस बच गए, तो 3 फेस टच कर रहे हैं, और 6 फेस टोटल होते हैं, तो हम बोल गए कि 3 फेसेस क्या कर रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं। तो उन 3 फेसेस से हमें क्या बताना है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो तीनों ही फेसेस से आपका इक्वल फ्लक्स पास होगा, तो हम बोल सकते हैं इसको हम अगेन क्या करेंगे, 1/3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो Q/24, दैट Q/24, ये आपका क्या आएगा, दैट विल Q/24 एप्सिलॉन नॉट, that will be the total electric flux which is passing through the one faces of the cube when the charge is placed at the कॉर्नर ऑफ ए क्यूब। जब आप चार्ज को क्या कर लेते हैं, क्यूब के कॉर्नर पर प्लेस कर देते हैं, तो आपका किसी एक फेस से जो कंट्रीब्यूशन आता है फ्लक्स का, वो कितना आता है आपका, Q/24 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आएगा। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। ओके, तो कितना आ जाएगा, देखिए आपका Q/24 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ओके, तो इसका जो ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।